नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट लगातार रूप से चल रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक ईवीएस, सीडीपी और आज हम मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 30 नंबर के जो है वो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन जो है वो हर सब्जेक्ट से पेडागोजी के पूछे जाते हैं। यही सिलेबस आपका वर्ग 3 में और सीटेट में रहता है ज़्यादातर। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 17 पूछ सकते हैं पेडागोजी के या 13-14, लेकिन 10 से ऊपर ही जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन होगा आप सभी के लिए। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और ये वीडियो अपने सभी मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी को लाभ हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपके लिए लगातार रूप से प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को कैसी पसंद आ रही है क्लास। ये भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो नहीं है आपको बहुत ही ध्यान देना है, वरना ये क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। पहला है, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये कभी गलत नहीं होता है। जिसमें चूंकि नहीं पूछा गया है तो ये गलत हो जाएगा अभी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गतिविधि कराने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला है, वह हमेशा विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। अगला है, बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उसके योगदान के वीडियो दिखाती हैं। ये भी बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है कि किसी के बारे में बताना, उन्हें मोटिवेट करना। तो ये भी चूंकि नहीं पूछा गया है तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगला है, कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो ये भी गलत हो जाएगा, इससे क्या है अमूर्त चिंतन का विकास होता है आपका। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि वह हमेशा प्रशंसा करती है कि सबसे अधिक अंक लाने वाले की। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बच्चों को गणित पढ़ाने से क्या होता है। तो क्वेश्चन है सीधा सीधा कि बच्चों को अगर हम गणित पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, क्या लाभ होता है गणित पढ़ाने से बच्चों को। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, उनकी आलोचनात्मक सोच में वृद्धि होती है, उनमें पारस्परिक संबंधों की भावना बढ़ती है, उनमें सामाजिक कल्याण की भावना बढ़ती है, उनमें जिम्मेदारियों की भावना बढ़ती है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा ये आपको ज़रूर बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लास्ट में लिख के बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कैसी क्लास लग रही है, ये भी ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उनकी जो आलोचनात्मक सोच होती है उसमें वृद्धि होती है अगर आप गणित पढ़ते हैं, क्योंकि आपको बहुत से कैलकुलेशन करने पड़ते हैं उनमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में खुले सिर वाले प्रश्नों के प्रयोग को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम रूप से सत्यापित करता है। क्या ढूंढना है हमको, सबसे कम रूप से कौन सत्यापित करता है गणित में खुले सिर वाले प्रश्न। तो यह अवधारणात्मक समझ का विकास करता है, यह अनेक उत्तर देने के अवसर प्रदान करता है, खुले सिर वाले प्रश्नों को हल करने में समय लगता है इसलिए इन्हें गृह कार्य में दिया जा सकता है, बच्चे सामान्य से हटकर कुछ करने से उत्साहित होते हैं। तो इसमें आपको इसमें नहीं दिया है, लेकिन एक शब्द है आपका कम शब्द दे दिया है, क्योंकि नहीं का ही काम कर रहा है। तो हमें वो क्वेश्चन ऑप्शन छांटना है जो खुले सिर वाले जो प्रश्न हैं उनके उपयोग में सबसे कम रूप से सत्यापित करता है। तो जो आपका पहला है, यह अवधारणात्मक समझ का विकास करता है, ये बिल्कुल सही है आपका, तो गलत हो जाएगा। जो अनेक खुले सिर वाले ओपन एंडेड होते हैं उनको अनेक उत्तर देने का अवसर में प्रदान होता है, तो ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा।
और सामान्य से हटकर कुछ उत्साहित होते हैं बच्चे, तो ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, कि जो खुले सिर वाले प्रश्न को हल करने में समय लगता है इसलिए इन्हें गृह कार्य में दिया जा सकता है, तो अकेले गृह कार्य में नहीं दिया जा सकता ये। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित एक चिंतन का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। नंबर 2, समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों और चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? केवल बी, ए और बी और सी, या ए और सी। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा आपका? ए और सी दोनों सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये में कहा गया है विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। अगला है, विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक किंडरगार्टन बालोधन का शिक्षक या बालबोधन किंडरगार्टन जो होती है, शिक्षक अपने छात्रों को दिशात्मक शब्दों सामने, पीछे, ऊपर, बगल में, नीचे आदि के द्वारा विश्व का वर्णन करना सिखा रहा है। इस अभ्यास के माध्यम से गणित की कौन सी प्रमुख अवधारणा सिखाई जा रही है? तो वो कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहा है? सामने, पीछे, ऊपर, बगल में, नीचे। तो इससे वह कौन सी अवधारणा सिखाई जा रही है? अंकगणितीय, संख्या प्रणाली, ज्यामितीय, या फिर मापन एवं आंकड़ों की व्याख्या। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। वो कैसा? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सामने, ऐसे करके बता रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मापन और आंकड़ों की व्याख्या करना वो सिखा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका उनमें निम्नलिखित गतिविधियों अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो क्या उसको प्रभावी नहीं है? वह हमेशा विद्यार्थियों की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। ये पिछला वाला क्वेश्चन के लगभग जैसा ही है, वही ऑप्शन है, बस उसमें थोड़ा सा वो बदल दिया गया है, उसमें कम प्रभाविता इसमें नहीं शब्द इन्होंने दे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि प्रशंसा करती है, तो ये बिल्कुल जो प्रभावी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सी गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है ये हमें बताना है। पहला है, प्राथमिक स्तर का गणित मूर्त और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, गणित में अवधारणाओं को तथ्यात्मक सुस्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। गणित अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमित होती है। गणित में निगमनात्मक तार्किकता शामिल होती है। तो बिल्कुल सही बात है ये, तो गणित अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमित होती है, ये भी सही है। और गणित में अवधारणाओं को तथ्यात्मक संप्रेषण के लिए विशेष शब्दावली के प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर का गणित मूर्त है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत बात है, आवश्यकता जरूर होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है आपका तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें भी अच्छा लगता है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए मेहनत करने के लिए। एक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम संसाधन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकता हेतु
उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो वो कौन से संसाधन ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहायता हो सके, इसके लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं? तो पहला है टेलर अबेकस, अगला है कंप्यूटर, तीसरा है जियोजेब्रा, और सही विकल्प का चयन करना है 3 में से हमें। तो ए और बी, ए और सी, बी और सी, या फिर केवल ए। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलर अबेकस और कंप्यूटर। तो ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। टेलर अबेकस और कंप्यूटर आपके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहायता के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आपको दिखाते हैं इसमें। टेलर अबेकस यह उपकरण विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए गणितीय गणना करने हेतु डिजाइन किया गया है। तो टेलर अबेकस काम में आता ही है। कंप्यूटर दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता के लिए कंप्यूटर का उपयोग स्क्रीन रीडर और अन्य सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ किया जा सकता है। तो टेलर अबेकस और कंप्यूटर आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब नीचे देख लेते हैं जियोजेब्रा क्या कहलाता है। जियोजेब्रा एक गतिशील गणितीय सॉफ्टवेयर है। तो जियोजेब्रा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरैक्टिव ज्यामिति, गणितीय बीजगणित, सांख्यिकी और कलन अनुप्रयोग प्रदान करता है। यद्यपि यह गणितीय अवधारणाओं को दर्शाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह मुख्य रूप से दृश्य अंतःक्रिया और चित्रात्मक निरूपण का निर्भर करता है, जिससे यह महत्वपूर्ण अनुकूलन के बिना दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कम सुलभ हो पाता है। क्योंकि इनमें बहुत से चित्रात्मक निरूपण का निर्भर करता है इसमें, क्योंकि आपको ये ज्यामिति बीजगणित के लिए ये बनाया जाता है। तो ये जियोजेब्रा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिनमें वे केवल पाठ्यपुस्तकों में निर्देशित प्रयोगों का निष्पादन करें। तो आपको मैंने बताया था कि बीच बीच में आपको जो की पॉइंट होते हैं वो मैं आपके लिए बताता जाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी ऑप्शन में केवल दिया रहता है तो वो बिल्कुल ही सही आंसर नहीं माना जाएगा आपका, उसको तो आप कतई सही ना लगाएं। तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अगला है, अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाएं, विज्ञान की अतिरिक्त कक्षाएं लें, अग्रवर्ती प्रक्रिया सॉफ्टवेयर सामग्रियों द्वारा सीखें। तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसके लिए पूछा गया है उनमें कि अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिनमें वे अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाएं। तो ये बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है उसमें, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, कि अन्वेषण द्वारा संपत्तियों की खोज कर पाएं, जिससे उन्हें समस्या समाधान कौशल में प्रोत्साहन के लिए ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। गणित की प्रकृति अलंकारिक है, गणित की प्रकृति तार्किक है, गणित की प्रकृति दुसाध्यता है, गणित की प्रकृति दार्शनिक है। तो गणित की प्रकृति कैसी है ये आप सभी को पता ही है कि गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक प्रकृति है गणित की। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गणित को लेकर कि इसकी प्रकृति कैसी है? तार्किक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको बताना है कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। कमेंट जरूर करें, जो भी क्लास को देखता है वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है। क्योंकि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं आप सभी के लिए। वर्ग 3 की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा के लिए आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अभी चैनल छोटा है तो कभी ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि जो आपने प्रैक्टिस की है उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।